नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष्णा और अभी हम बात करने वाले हैं इस रूम हीटर के बारे में जो कि हैवेल्स की तरफ से आता है। और ये दोस्तों मिका पर है और ये मिका वाला है जो इसमें कि आप देख पा रहे हैं मिका का 4 सीट है, 500 वाट का प्रत्येक है जो कि 2000 वाट का टोटल ये हो जाता है। साथ ही साथ इसमें मेस भी लगा हुआ है जिससे कि आपको प्रोटेक्शन भी मिल जाता है और वेंट भी है जिसमें कि एयर दोनों तक की तरफ फ्लो करेगा ताकि रूम को जल्दी से जल्दी हीट करने में इसको आसानी पड़ेगा। ऊपर की तरफ भी और नीचे चारों तरफ इसमें लगभग वेंट दिया हुआ है जहाँ से कि इजीली एयर पास कर सकता है, फ्लो कर सकता है और रूम को आसानी से गर्म करेगा। अगर बात करें तो आपको इसमें 4 जो प्लेट मिल जाता है मिका का जो कि 500 वाट का आता है और ये टोटल 2000 वाट का है। दोस्तों इसमें आपको यहाँ एक एडजस्टेबल नॉब भी दिया जाता है जहाँ से कि आप 1000 वाट तथा 2000 वाट का कर सकते हैं और ऑन ऑफ करने के लिए भी दिया हुआ है। साथ ही साथ इसमें पावर इंडिकेटर भी दिया हुआ है जहाँ से आपको बताएगा ये आप 1000 वाट और 2000 वाट पर कर सकते हैं इसको शिफ्ट। अगर आपको जितना भी यूज करना है उस हिसाब से, अगर ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए तो अधिक कर लीजिए, कम चाहिए तो कम कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर टेम्परेचर 1000 पर भी कम अधिक करना है तो उसके लिए ये नॉब दिया हुआ है जहाँ कि आप देख पा रहे हैं। यहाँ आप वॉल्यूम की तरह एडजस्ट कर सकते हैं और ये आपको पावर के लिए है जहाँ से कि आप अगर ऑन करिएंगे तो आपको ये पावर प्लग दिखेगा। देखने में काफ़ी अट्रैक्टिव है यहाँ। और साथ ही साथ ऊपर वेंट सब दिया हुआ है जहाँ से कि एयर का फ्लो हो सकता है जिससे कि रूम में पूरा टेम्परेचर को फैलाएगा ये। साथ ही साथ ये दोनों की तरफ मतलब दोनों साइड से ही इसका वेंट दिया हुआ है, जहाँ मेस दिया हुआ है जिससे कि एयर इस तरफ से उस तरफ जा सकता है जिससे कि पूरे रूम में आपको तो पूरा जो रूम में है वो हीट करते रहेगा। साथ ही साथ इसका अगर ऊपर की तरफ भी देखेंगे तो ऊपर और नीचे भी सेम तरह से है और सेफ्टी के लिए इसमें मेस दिया गया हुआ है। परफॉर्मेंस की बात करें तो इसको सबसे पहले करते हैं इसका टेस्ट किस तरह से इसका परफॉर्म करता है। तो इसको ऑन करते हैं, लगाते हैं, लगभग 1-1.5 घंटा इसको चेक करेंगे, उसके बाद आपको बताएंगे कि किस तरह का इसका परफॉर्मेंस रहता है। तो चलिए इसको लगा करके ऑन करके देखते हैं कि किस तरह का इसका परफॉर्मेंस होने वाला है। तो जैसा कि अभी आप खुद देख पा रहे हैं ये हीटर है, इसको हम पूरा कनेक्शन कर चुके हैं। तो इसको अगर ऑन करना हो तो यहाँ से आप जैसे कि अभी ये 0 पे है, यहाँ आप 1 पे करिएगा, लेकिन ये ऑन नहीं होगा क्योंकि ये एक केबल इसको ऑन करने से नहीं होता। ये 1 किलोवाट हो गया। अब आपको यहाँ से ऑफ ऑन यहाँ से भी करना पड़ेगा, यानी कि 1 किलोवाट का ये है कि आपको कितने किलोवाट पे चलाना है। और ऑन ऑफ करने के लिए यहाँ दिया हुआ ये नॉब, आपको इसको अगर इधर करिएगा, अब ऑन हो गया। यहाँ देख पा रहे हैं आप पावर लाइट इसमें आ गया है। फिर अगर आप इसको ऑफ करते हैं तो ऑफ हो गया, ये ऑन होता है। यहाँ से भी आप इसका हीट का जो कैपेसिटी एडजस्ट कर सकते हैं, जैसा कि आप जितना इसको आप चाहें ऊपर यूज कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप चाहें तो फिर इसको आप 1 किलोवाट के 2 किलोवाट पर भी शिफ्ट कर सकते हैं। अब ये 2 किलोवाट पर चल रहा है, अब ये 1 किलोवाट पे चल रहा है। अभी इसको हम 2 किलोवाट पे कर दिए हैं और ये अब देख पा रहे हैं यहाँ अभी हीटिंग शुरू कर दिया है और इसमें आपको कोई भी तरह का साउंड नहीं आता और ना ही आपको कोई लाइट इसमें दिखने वाला है कि ये जैसे कि हेलोजन वगैरह समय होता है तो लाइट आ जाता है, बट इसमें इस तरह का नहीं है। हीटिंग जनरेट करना शुरू कर दिया है। अगर यहाँ के आसपास अगर बैठते हैं, यहाँ अगर 2-3 फीट 4 फीट तक, तो इधर भी आ जाएगा और इसके उस साइड भी आता है, प्लस इसके ऊपर भी आपको हीट आता रहेगा। अगर आपका बहुत छोटा रूम है और ज़्यादा ठंडा नहीं पड़ता है जिस एरिया में या जहाँ भी, वहाँ तो ये गर्म कर देगा, बट ज़्यादा अगर कहीं ठंडा पड़ता है तो उस एरिया में ये नहीं गर्म कर पाएगा पूरा रूम को। हाँ, पास में फिर भी ये गर्म करेगा, आप पास में बैठ सकते हैं। तो चलिए इसको थोड़ा देर रहने देते हैं, जैसे कि करीब 1-1.5 घंटा इसको रखते हैं रूम में। फिर इसका देखते हैं कि किस तरह से इसका परफॉर्म रहता है, क्या ये रूम को पूर्णतः गर्म कर पाता है या नहीं कर पाता, क्योंकि ऐसा लग नहीं रहा कि ये पूर्ण रूम को गर्म कर पाएगा। बट फिर भी इसको कम से कम 1-1.5 घंटा देखते हैं लगा करके 2 किलोवाट पर ही, और फिर आपको बताते हैं उसके बाद। हीटर को पूरे 2 घंटे तक टेस्ट करने के बाद दोस्तों अगर बात करें कि किस तरह का परफॉर्मेंस रहता है और किस तरह का परफॉर्मेंस रहा है इस हीटर के बारे में, वो मैं बताने वाला हूँ अभी कि किस तरह का रहा है। दोस्तों अगर हीटिंग का बात करें तो वो नॉर्मली अगर जैसे कि अगर एक रूम वाइज अगर हीट की बात करें तो 2 घंटा रहने के बाद भी रूम में पूरा हीट कर नहीं पाया है। उसको 2 घंटा के बाद भी उपयोग किए हुए हैं, ज़्यादा भी टाइम किया, बट नॉर्मल कंडीशन में जिस तरह से अब कहीं भी हो भी सकता है, कहीं करता होगा किस तरह के कंडीशन, बट नॉर्मली हम जहाँ रहते हैं, नॉर्मली जहाँ 12-15 डिग्री के टेम्परेचर अगर जहाँ रहता है तो उस जगह को अगर ऑन एवरेज रूम साइज की अगर बात करें, अगर 12x15 का भी रूम अगर स्पेस आपका है तो वहाँ पे टोटल रूम को पूरे को हीट कर पाना बहुत ही इसको स्ट्रगल रहता है, पूरा हीट नहीं कर पाता है जितना एडिक्वेट रहे, जितना जरूरत के हिसाब से, जितना एक आवश्यक होता है कि हाँ इतना टेम्परेचर रहेगा तो मेंटेन हो जाना चाहिए। तो हर जगह पूरा रूम का एक कॉर्नर जो होता है वो पूरा को वो टेम्परेचर गर्म नहीं कर पाता है। अगर उसके नज़दीक का बात करते हैं तो हाँ इंस्टेंट हीट हो जाता है, नज़दीक में आपको किसी भी तरह का उसका कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। अगर हीटर बीच में रखे हुए हैं, कुछ उस साइड है कुछ लोग इस साइड है, तो उतना तक पास में चल सकता है, जैसे कि 2 फीट 4 फीट तक, इवन अगर बात करते हैं इवन 5 फीट तक का भी डिस्टेंस पर अगर रहते हैं तो नॉर्मली हीट आ जाता है। बट हाँ अगर पूरा रूम की अगर बात करते हैं कि टेम्परेचर को मेंटेन कर देगा या गर्म कर देगा, तो इस सब तरह का इस
लगभग अगर 10 जहाँ 12-15 डिग्री के आसपास टेम्परेचर आता है, उस टेम्परेचर को मेंटेन कर नहीं पाता ये 12 और 15 के रूम में। अगर आप छोटे रूम की साइज की बात करते हैं 10 बाई 10 का, तो लगभग उसको भी पूरा टेम्परेचर में उसको गर्म नहीं कर पाता है। उससे छोटा रूम पे हम टेस्ट नहीं किए हुए, जहाँ 10 बाई 10 से नीचे का जो साइज रूम होता है उससे छोटा, क्योंकि उससे नॉर्मली छोटे रूम में कहीं ज़्यादा उपयोग आता नहीं है, नॉर्मली उससे अधिक ही जाता है या कम ज़्यादातर नहीं रहता है। तो 10 बाई 10 और 12 बाई 15 में टेस्ट किए हुए, जिसमें कि पूरे को ये हिट नहीं कर पाता है। बात करते हैं इसका अगर क्वालिटी, बिल्ड क्वालिटी की, तो वो भी उतना मजबूत नहीं रहता है जितना इसका प्राइसिंग है। प्राइस के हिसाब से अगर बात करें तो लगभग ये 3,000 के आसपास मिल जाता है, और 1500 वाला कम पे आ जाता है। 1500 ये 2000 वाट वाला जो कि 3000 में आ जाता है आपको। तो उतना इसका जो बिल्ड क्वालिटी है वो इस हिसाब से नहीं है, तो वो भी एक पॉइंट है जहाँ की आप देख पाएंगे कि अदर हीटर जो कंपनी देती है, तो वो जैसे कि ब्लोअर वाले है, तो वो सब थोड़ा ड्यूरेबल लगता है कि हाँ मजबूत थोड़ा फील आता है, बट इसमें इस तरह का नहीं आता, बिल्कुल ही हल्का है। व्हील्स के साथ अगर हल्का सा भी इसको अगर धकला जाए तो ये मूव कर जाता है। अगर इसका अगर हाँ लुक की बात करें तो बेहद प्रीमियम है, देखने में काफ़ी अट्रैक्टिव है, आपको फील आएगा कि हाँ थोड़ा प्रीमियम प्रोडक्ट रखा हुआ है। कंपनी ये भी कहते हैं कि ये ऑक्सीजन जो है वो 0 बर्न करता है, यानी ऑक्सीजन बर्न नहीं करता है। उसका तो हम लैब टेस्टिंग वगैरह कुछ हुआ नहीं है, बट हाँ कंपनी अगर कहती है तो उसका एक बेनिफिट आपको है कि ऑक्सीजन का जो है जहाँ अगर कमी होने वाला होता है, कई लोगों को ऑक्सीजन कम, जैसे कि सीनियर सिटीजन वगैरह है, तो उसके लिए बेनिफिट हो सकता है, जहाँ की ऑक्सीजन को बर्न नहीं करेगा। अगर आप पैक्ड रूम में भी रहते हैं तो, या नाइट में भी अगर ऑन करके रह जाते हैं तो भी, जो क्योंकि नज़दीक में अगर रखेंगे तो इससे आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाला है, आपको कंफर्टेबल रहेगा। साथ ही साथ इसमें कोई लाइट वगैरह नहीं आएगा, तो उसका भी एक प्रॉब्लम नहीं रहता। कई जगह ऐसा होता है कि हेलोजन वाले होते हैं तो वो लाइट बहुत ज़्यादा करते रहते हैं, या फिर अगर वो रॉड वाला होता है तो वो भी लाइट करता है, और उसमें एक सेफ्टी का भी इशू रहता है, लेकिन जो कि इसमें नहीं रहता है, और सेफ्टी में भी बेहतर है, लुक वाइज बेहतरीन है। बिल्ड क्वालिटी थोड़ा कंप्रोमाइज है, बहुत बुरा नहीं है, बहुत बेहतर भी नहीं है, ठीक ठाक है, प्रीमियम देखने में है। ऑक्सीजन बर्न नहीं करता है, एक बेनिफिट एडवांटेज है कि आप रूम में उपयोग कर सकते हैं, तो वहाँ आपको ऑक्सीजन बर्न नहीं करेगा, जहाँ की आपको सफोकेशन वगैरह का अगर प्रॉब्लम है, या फिर रूम अगर छोटा हो या ये सब तरह का, तो सब तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। तो इस हिसाब से अगर आप लेना चाहते हैं तो इसको ले सकते हैं। बाकी अगर आप पूरा रूम को अगर चाहेंगे कि पूरा गर्म कर देगा, ऐसा नहीं होने वाला है। नॉर्मली 10-12 डिग्री जहाँ का टेम्परेचर रहता है, वहाँ जहाँ अधिक रहता है उसकी बात अलग है। हाँ अगर आप नज़दीक में रखते हैं, दोनों साइड अगर आप लोग बैठे हुए और बीच में रख देते हैं रूम में, तो वो गर्म कर पाएगा, बट साइड में रख देंगे और कहेंगे पूरा रूम चाहेंगे कि गर्म हो जाए, ऐसा नहीं होने वाला है। तो दोस्तों ये था इसका कुछ रिव्यू, जहाँ हम टेस्ट किए और आपको बता रहे हैं कि ये किस तरह का परफॉर्म करने वाला है। अगर आपको ये लेना होगा तो आप ऑनलाइन से ले सकते हैं। अगर आप इसके साथ अगर कंपेरिजन वाले वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका भी कंपेरिजन करके आपको बताएंगे कि किस तरह से आपको कौन सा हीटर किस रूम में बेहतरीन काम कर सकता है। अगर आपको इस हीटर से संबंधित और साथ कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। और हाँ, वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है और वीडियो अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।